अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से हो गए, लाइफ एंजॉय कर रहे होगे, वे खुश रहा करें, खुशियाँ बांटा करें और दूसरों को भी खुश रह दिया करें। तो जनाब आज जो है ना इफ्तारी की रेसिपी मुझे बताई थी मेरी मम्मा ने और मुझे बोले कि मुझे इस तरीके से चाट बना के दो। मैंने टिकटॉक पे देखी है मतलब कि देखती वीडियोस खुद है और बोल मुझे देती हैं। और मतलब मैं इतनी शॉक्ड हो रही थी कि ये मम्मा इसका क्या बनेगा, मतलब अंदर ही इसके फ्रूट्स और अंदर ही वेजेस थी। कह रही नहीं तो मुझे बना के दिखाओ, ये बहुत मज़े की बनेगी। तो खैर पता नहीं कहाँ से इन्होंने देखी थी, लेकिन और मुझे सारा जो है सामान वगैरह भी ला दिया था। फिर अब तो बनानी बनती थी, तो जो है ना मैं मतलब कि थोड़ी देर पहले ही उठी थी क्योंकि इसके अंदर डलनी थी इमली की चटनी और इमली घर पे थी नहीं। तो मैं मम्मा को बोली थी मुझे चटनी मतलब ला के देंगी, बेसिक इंग्रेडिएंट तो ही मैं कुछ करूँगी ना। तो मम्मा बोल रही थी कि तुम कटिंग वगैरह करो और मैं जो है ना आराम से ला के देती हूँ। ये देखें मेरी ट्रांजेक्शन मतलब लोग अगर कटिंग करते हैं तो उनके कटे हुए आते हैं और मैंने जो मतलब किया है तो आगे से छिल के आ गए हैं। खैर जो है ना भाई आज जो है ना टाइम बहुत शॉर्ट था और मैं जल्दी जल्दी जो है बस पता नहीं क्या कर रही थी और मुझे नहीं पता वीडियो किस तरीके से रिकॉर्ड हुई है। बस जो जो मुझे मिलता गया ना मैं बस कटिंग करके और कैमरे के सामने करती रही और बाद में जो है ना मैंने सोचा था जब एडिट करूँगी ना तब देखी जाएगी। लेकिन जो है ना मतलब जब मैं एडिट कर रही थी मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या वीडियो एडिट करूँ, इतनी बेकार वीडियो आज बनी। लेकिन ये है ना मेरी चाट जो है ना वो बहुत मज़े की बनी थी, मतलब कि मज़ा आ गया। तो खैर जो है ना मम्मा मुझे बोल रही थी कि तुमने इसके अंदर जो है ना चीनी ऐड नहीं की। तो चीनी जो है वो तो मैंने मतलब कि मैं सोच रही थी इस तरीके से तो ज़्यादा मीठी हो जाएंगी क्योंकि मतलब से एप्पल वगैरह भी अंदर डल गए थे और जो इमली की चटनी थी उसके अंदर भी चीनी थी, जाहिर सी बात है। तो फिर मैंने कहा इस तरह तो ज़्यादा मीठा मीठा हो जाएगा और ये तो फ्रूट चाट ही बन जाएगी। तो जो है आज की वीडियो के साथ ही एक एडवाइस आप लोगों को ये भी है कि ना तो इतने ज़्यादा मीठे बने के लोग जो है आपको मतलब कि खा ही जाएँ और ना ही इतने ज़्यादा मतलब सख्त बने के जो लोग जो आपको जहर समझने लगें। तो अगर मतलब ज़रूरत से ज़्यादा मीठे भी बन जाओ ना और लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दो, अगर वो कुछ भी करते रहें तो इट्स ओके, तब भी लोग जो है ना आपको वीकनेस समझने लग जाते हैं। मतलब कि जस्ट लाइक आपके लिहाज को ना वो अपनी वीकनेस समझने लग जाते हैं और समझते हैं कि शायद पता नहीं इनका हमारे बगैर गुजारा ही नहीं है। तो इस तरीके के लोगों को ज़रा अवॉइड किया करें और जो है ना मतलब कि इतने ज़्यादा सख्त भी ना बने। तो ज़िंदगी जो है ना वो स्टेबल करके अपनी गुजारा करें और नॉर्मल रहा करें सबके साथ। मतलब अगर कोई कर रहा है तो मतलब अगर कोई गलत कर रहा है आपके साथ तो इट्स ओके, माफ़ करना सीखें। लेकिन ये है कि ज़रूरी नहीं है कि दोबारा आप उसी तरीके से उस पर ट्रस्ट करें जिस तरीके से आप पहले करते थे, क्योंकि अगर कोई आपका एक बार ट्रस्ट तोड़ सकता है मतलब कि दूसरी बार भी तोड़ सकता है। तो रहे नॉर्मल सबके साथ, लेकिन जो है ना सोच समझ के आगे रहें। तो खैर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर किया करें और चैनल कर दे सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें। थैंक यू। तो बंटी जो है ना इसको मैं आज बोली थी कि मुझे ना सिर्फ पापड़ी बना दो, क्योंकि इसके अंदर मम्मा बोली थी कि ये जो है ना मतलब नमक पारी जैसे इसके अंदर पापड़ी भी डालनी है तो इसका जो है ना मतलब टेस्ट मज़े का आएगा। लेकिन मतलब मैं कह रही थी वो डालनी ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन बंटी बोल रही थी कि नहीं जी उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। और इसने मतलब बनाते बनाते ना इसने रेसिपी में चवल ही मार दी। मतलब कह रही थी मुझे इसकी टोकरी चाट बनानी है। मतलब एक बंदे के पास टाइम कम होता है, ऊपर से इसने कोई नया अंदर पंगा लेके आना होता है। तो मतलब कि मैं अगर कोई काम करूँ ना तो मैं टाइम के हिसाब से करती हूँ, उस हिसाब से मैंने रेसिपी जो है ना वो बनानी होती है। लेकिन इसने मतलब टाइम जितना मर्जी हो इसने अपनी रेसिपी देख लेनी होती है और टाइम जो है ना वो कहती है वो मैं कर लूँगी मैनेज तो वही अगर अब तुमने जो है मतलब मुझे मैं से बोली थी कि अगर टोकरी बना के देनी है तो फिर मुझे कंप्लीट बना के दो ना। वो भी इसने मुझे सिर्फ रोटियाँ बेल के दे दी और मुझे कह रही थी अब इसकी बनाओ। मैंने तो खैर जो है ना वो चाट वगैरह कर दी थी रेडी। मैंने कहा टोकरियाँ शोकरियाँ जो है ना अपनी अब तुम वो खुद ही देखो बैठ के। तो मतलब और इफ्तारी टाइम ना बाकी जो भी है मतलब यार चॉपिंग और कटिंग में इतना ज़्यादा टाइम लगता है, ट्रस्ट मी। मतलब कि इंसान के जो मतलब 5 मिनट वाला काम होता है ना वो 10 मिनट में हो रहा होता है जब टाइम कम हो। वैसे जब नॉर्मल रूटीन में हम काम करते हैं वो तो आराम से हो जाता है, लेकिन जब टाइम कम होना तब तो आपके हाथ भी नहीं चलते जल्दी जल्दी। तो खैर मम्मा मुझे बोल रही थी कि रेसिपी जो है वो ख़राब नहीं करना, वो ना प्रॉपर जो है उसकी बनाना और वीडियो क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड करना। चाहे रोज़ा वरना मैं कर लूँगी इफ्तार, क्योंकि काफ़ी मतलब कल भी जो है ना समोसे बनाए उनका वो सामान वगैरह पड़ा हुआ था और मतलब चटनी वगैरह भी पड़ी हुई थी फ्रिज में। तो मम्मा अकेली का ही रोज़ा था तो इस वजह से ना फिर भी मैंने सोचा, मैंने कहा वो पता नहीं किसके साथ इफ्तार करेंगे। तो समोसे का मतलब मसाला पड़ा हुआ था और पट्टियाँ भी बेली हुई थी, तो मैंने सोचा चले ना ये तो 2 मिनट का काम है, ये मम्मा को कर देती हूँ, इन्हें मतलब समोसे वगैरह जो है वो बना देती हूँ और जो है ना मम्मा तो इफ्तार करें उसके बाद जो है ना इसी बंटी की जो टोकरियाँ शोकरियाँ ना वो बनती रहेंगी। मैंने तो चाट का मतलब सब कुछ इंग्रेडिएंट वगैरह कट कर लिए थे और बस ये ना मिक्स होने वाली पड़ी थी। इसके अंदर खैर मम्मा ने जो है ना नूडल्स भी मुझसे डलवाए थे और ये हैक जो है ना मैंने कल सीखा था मतलब टिकटॉक से। मतलब उन्होंने तो कांटा जो है ना कांटा लेके फोर्क जिसके साथ हम खाना खाते हैं उसके साथ जो है इसकी मतलब कि साइड बंद की थी। लेकिन जो मतलब मुझे तो वो एट टाइम पे ना मिल नहीं रहा था कांटा, तो फिर मैंने जो है छुरी को पानी लगा के ना हल्का सा
और उसी के साथ जो है समोसा बंद कर दिया था। अगर आप हाथ में उठाकर उसे बंद करते हैं तो मे बी उससे उसकी शेप ख़राब हो जाए, तो इस तरीके से जो है ना आप आराम से बंद कर सकते हैं। और हाथ से अगर हम प्रेस करते हैं तो वो ज़्यादा दबाव के मे बी आपका नीचे जो है चिपक जाए शीट से। तो इस तरीके से ये जो मुझे तो हैक बहुत अच्छा लगा है। तो खैर समोसे जो हैं वो मैंने ना मतलब कि बना के साथ ही जो है वो फ्राई कर लिए थे, और जो है घी गरम गरम मैंने साथ ही रखा हुआ था कढ़ाई पे, और ये हो गए थे डन। और ये मैं मम्मा को मैं जल्दी से ना इमली की चटनी के साथ जो है अंदर दे आई थी कि आप जो है ना वो रोज़ा इफ्तार कर ले। तो खैर अभी इतना भी कम नहीं था टाइम, मतलब कि मेरी जो है चटनी वो तो सब कुछ मतलब रेडी था, मैंने मिक्स करने वाला था, सब कुछ मैंने कटिंग वगैरह करके रखा हुआ था। बस बंटी ने जो आज अंदर किया हुआ था ना कि मुझे बनानी है टोकरी चाट, तो मतलब बनानी है, तो उसके लिए अभी थोड़ा टाइम चाहिए था। तो मैं जो है ना मैंने कहा मम्मा का रोज़ा जो है ना वो तो इफ्तार हो, तो लेकिन ये जो है ना सब कुछ टाइम पे हो गया था रेडी। मैंने इसके अंदर ऐड किए थे आलू, और साथ इसमें बंद गोभी, और साथ इसमें मैंने अमरूद डाले थे, और उसके बाद खीरे डाले थे, और साथ ही मैंने जो है ना इसके अंदर सेब डाले थे। और मुझे समझ नहीं आ रही थी ये क्या बन रहा है, लेकिन ये जो भी बना था ना ट्रस्ट में बहुत मज़े का बना था। और ये जो है नूडल्स ये मतलब थोड़े से गर्म थे, लेकिन अगर मैं 2 मिनट पहले ना पहुंची तो इनका आज मोए मोए हो जाना था, मतलब इन्होंने जल जाना था, क्योंकि मैं साथ साथ जो है ना समोसा बना रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं जले और बच गई है। तो मम्मा ने मुझे बोला था ये भी अंदर डाल लें, और ये मैंने शूप वालों के नूडल्स डाले थे। और पहले मैं सोच रही थी इसका मसाला अंदर डालूँ कि ना डालूँ, लेकिन बनाते हुए ना फिर मैंने इसका मसाला भी जो है अंदर डाल दिया। और उसके बाद जो मैं इसके ऊपर दूसरी लेयर लगा रही थी, टेस्ट करके मैंने थोड़ा सा देखा था तो इमली की चटनी जो है ना वो परफेक्ट आ रही थी, मतलब कि अगर मैं थोड़ी सी और ज़्यादा ऐड कर देती ना तो मे बी जो मिर्च है वो तेज़ हो जाती, इसलिए जो है मैंने वो ऐड नहीं की। और बाकी का जो है ना मसाला मैंने अंदर ऐड करके और इसका जो है ना मैंने कर दिया था फजीता मतलब कि इसको मिक्स कर दिया था। और ये टेस्ट में ये बहुत यम लग रही थी। और लेकिन मैं मतलब कि मेरा दिमाग देखे वैसे मैं चाट बना रही हूँ, मैं चाट मसाला डालना ही भूल गई हूँ। तो मतलब कि ऐसे में ये अच्छी लग रही थी, लेकिन चाट मसाले के बगैर तो फिर चाट की क्या ही बात है ना। तो खैर जो है मिक्स वगैरह करके उसके बाद जो है ना बाकी के बचे हुए नूडल्स वो अंदर मिक्स करना मैं भूल गई थी। तो वो जो है ना मैंने सोचा ऐसे ही खा लूँगी, लेकिन उनमें तो यार नमक ही इतना तेज़ था, मतलब कि जो सूप वाले थे ना उनके अंदर जब तक थोड़ा थोड़ा आप पानी ना रखें उनके अंदर नमक तेज़ ही लगता है आपको। तो जो है वो भी खैर मैंने अंदर ही ऐड कर दिए थे और उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर ऐड किया था चाट मसाला, और ये बहुत यम से मेरी चाट रेडी हो गई थी। बंटी बना रही थी साथ में, मतलब कि टोकरी, और इसका टोकरा रेडी हो गया था यहाँ पे, मतलब कि वो सही तरीके से ना जो है वो कवर ही नहीं हुई थी। मैं इसे बोल रही थी कि तुम ना जिस तरीके से बेल रही हो ना साथ साथ ही इनको जो है बनाती जाओ, तो इस तरीके से जो है ये मतलब इजी होगा तुम्हारे लिए। लेकिन वो इसने मतलब बना के रखती गई ना रोटियां, तो वो रोटी जो है वो अकड़ गई थोड़ी देर बाद। और उसके बाद जो है ना ये मतलब कि कटोरी जिसके ऊपर बना रही थी ना उसके ऊपर ये कवर ही नहीं थी हो रही। तो खैर इसने जो है ना तोड़ के मैंने तो अंदर डाली थी और चाट मेरी हो गई थी रेडी। अब जो है ना वो कटोरियाँ शटोरियाँ जो इन्होंने बनानी थी वो बेली हुई रोटी की जो है मम्मा बना रही थी। मम्मा ने मतलब कि इसका ना अपना ही तरीका होता है, अगर मतलब थोड़ा सा इसको ज़्यादा दबा दो तो फिर जो है ये मतलब के अंदर जाके खुलती नहीं है, मतलब कि घी में जब इसे डालो ना तो ये जो है मतलब कटोरी के साथ ही चिपक जाती है। और अगर मतलब कि थोड़े से ज़्यादा अकड़ जाए ना तो उसके बाद जो है फिर ये जो है ना मैडम मतलब कि इसकी टोकरी नहीं टोकरा बन जाता है, इसको अंदर डालते ही नहीं ये खुल जाती है। लेकिन मम्मा ने अपना हैक जो है वो अपनाया था, मतलब पानी नहीं इसको लगाया था, वैसे ही इसको दबाया था कटोरी के साथ, और ये बहुत मतलब कि अच्छी शेप आ गई थी इसकी। पहले मैंने एक बार इस तरीके की चाट बनाई थी और मैंने अपने नेबर्स के घर भिजवाई थी, उन्हें बहुत पसंद आई थी। तो आज भी मैंने मतलब बनाई थी, मैंने पहले सोचा मैंने भिजवा दूँ, लेकिन फिर थोड़ा लेट हो गया था। मैंने कहा उन्होंने तो इफ्तारी कर ली थी, तो मैं मतलब भिजवाने लगी तो मम्मा ने बोला नहीं रहने दो, उन्होंने खुद आना है आज, तो उनके लिए मैंने रखी और वो आए नहीं। खैर उनका जो कल वाला फूल डे था ना वो आज हो गया, तो फिर जो इनकी बाकी बची हुई जो मैंने रखी थी वो मैं खुद खा गई। एंड ये जो है ना यहाँ पर बंटी ने भी अब करी थी इसको रेडी, और पापड़ी शापड़ी इसने अंदर डाल दी थी। और साथ ही इमली की चटनी ये भी जो है ना मैंने आज ही बनाई थी, खत्म हुई थी, वैसे तो पड़ी हुई थी फ्रिज में, लेकिन आज जो है खत्म हो गई थी तो मैंने बनाई थी। और मैंने मतलब जल्दी जल्दी से ठंडा भी कर लिया था, हो गई थी ये डन। लेकिन जो है ना बस अब मतलब कि इसको कवर करने वाला था, अंदर ऐड करने वाली थी। एंड ट्रस्ट मी पहले तो मैं सोच रही थी मतलब कि इसके अंदर फ्रूट्स भी हैं, वेजेस भी हैं, और ये क्या मतलब इसका बनेगा। अभी मम्मा मुझे बोले थी इसके अंदर चीनी भी डालो, तो वो तो खैर मैंने नहीं डाली, वो इमली की चटनी के अंदर ही मैंने डाल दी थी। लेकिन सच में ये बहुत नहीं बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी, मतलब डिफरेंट टेस्ट आ रहा था। और भी बहुत सारी चाट जो है मैं डिफरेंट ट्राई करती रहती हूँ, लेकिन इसका जो है ना टेस्ट अपना ही था, बहुत मज़े का, मतलब रशियन सैलड से मिलता जुलता था, मतलब जिस तरह उसके अंदर सारा कुछ मिक्स हुआ होता है ना। लेकिन ये इसके अंदर मैंने क्रीम ऐड नहीं की थी,
तो जो है ये थी इसकी फ़ाइनल लुक और ये बहुत मज़े की बनी थी। तो एक बास्केट जो है मैं एक नहीं मैंने 2 खाई थी और जो है मतलब कि बहुत मज़े की बनी थी। और इसकी जो क्रंच मतलब क्रिस्पी थी ना, वो ये जो टोकरी थी ये भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनी थी, क्योंकि आटा पड़ा हुआ था कल का और जो है ना वो मैंने रखा हुआ था फ्रिज में, और उसकी बंटी ने बनाई थी। और ये बहुत मतलब क्योंकि ताज़ा गूंदो ना तो उससे वो मतलब पूड़ी सी बन जाती है, सॉफ्ट बनती है, लेकिन ये जो है बहुत क्रंची और बहुत मज़े की बनी थी। तो खैर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल कर दे सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक यू, ओके, बाय बाय।